हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यू टॉपिक पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, जो हम लोग पिछले क्लास देखे थे कंपाउंड एंगल मल्टीपल्स एंगल का जो क्वेश्चन बनाए थे, तो उसके बेस्ड क्वेश्चन और भी हम आगे बनाएंगे। सब मल्टीपल्स एंगल भी आएगा, ठीक है ना। जैसे मल्टीपल्स एंगल था उसी तरह से सब मल्टीपल्स एंगल भी एक टॉपिक है, वो भी आएगा, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन देख लीजिए, इससे पहले यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे क्या, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हम लोग जानते हैं कितना नाम होता है, 6 नाम होता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा। ठीक है, इस 6 नाम जो है, इसमें इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है और मिनिमम वैल्यू, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए साइन थीटा, तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, सबसे बड़ा वैल्यू। ठीक है, तो साइन थीटा का सबसे बड़ा वैल्यू होता है कितना, 1। एंगल आप कुछ भी रख दीजिए, लेकिन सबसे बड़ा वैल्यू 1 ही होगा, 1 से बड़ा नहीं होता है। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू कितना हो जाता है, -1। ठीक है, क्योंकि आप देखें साइन 270 डिग्री का, 270 डिग्री का वैल्यू कितना होता था, -1, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1। अब एंगल कुछ भी रख दीजिए, 180 रखिए, 360 रखिए, लेकिन बड़ा वैल्यू 1 होगा और छोटा वैल्यू -1। तो वही हम लिख दे रहे हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है और मिनिमम वैल्यू क्या होता है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले फर्स्ट में y इक्वल टू साइन थीटा। और देखिए साइन थीटा जो है लाई करता है किसके बीच में, -1 से +1 के बीच में लाई करता है। साइन थीटा जो है -1 से +1 के बीच में लाई करता है। ठीक है, इसका मतलब जो साइन थीटा का जो बड़ा वैल्यू है कितना होगा, 1, और जो छोटा वैल्यू है कितना हो जाएगा, -1। तो यहां पर लिखिए मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 1 और मिनिमम वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा कितना, -1। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1। ठीक है, तो इस तरह से तो साइन का तो हम लोग समझ गए। अब इसमें देखिए और भी हम कॉस थीटा का भी लिखेंगे। पहले देखिए इसके बेस्ड हम कुछ यहाँ पर क्वेश्चन भी दे देते हैं, फिर हम लोग आगे कॉस थीटा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एग्जांपल में हम एक ले लेते हैं यहाँ पर कि y इक्वल टू साइन 2x का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, y इक्वल टू साइन 2x। तो अभी हम आपको क्या बोले हैं कि एंगल कुछ भी हो जाए, लेकिन बड़ा वैल्यू और छोटा वैल्यू जो है उसका सेम होगा। मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए साइन 2x भी जो है ये भी -1 से +1 के बीच में लाई करेगा, इसलिए इसका भी मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, और मिनिमम वैल्यू हो जाएगा कितना, -1। ठीक है, फिर यहाँ देखिए सेकंड में y इक्वल टू साइन π/4 + x। अब इसमें भी देखिए एंगल कितना है, साइन π/4 + x। तो एंगल कुछ भी हो जाए, मैक्सिमम मिनिमम में कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो यहाँ इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगा और मिनिमम वैल्यू -1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि एंगल कुछ भी हो जाए। अब एंगल कुछ भी हो जाने का मतलब ये नहीं कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो साइन दिया हुआ है जिसके एंगल में भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ही आ जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है और उसके एंगल में भी अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एक और आ जाता है तब मैक्सिमम मिनिमम में चेंजिंग आएगा। ठीक है, लेकिन जब आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है और उसके एंगल में कोई भी वेरिएबल्स दिया हुआ है, ठीक है ना, एंगल जैसे x + π/4 + x, 2x, 3x, 4x कुछ भी दिया हुआ है, तब आप उसके मैक्सिमम और मिनिमम को चेंज नहीं कर सकते हैं। उसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा और मिनिमम वैल्यू -1। ठीक है, कब उसका मैक्सिमम मिनिमम चेंज होगा, कब नहीं होगा, समझ गए कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में अगर एक और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आता है तब उसका मैक्सिमम मिनिमम चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, अब क्या होगा हम बताएंगे आपको आगे, धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। और जब आपको कोई भी वेरिएबल्स दिया हुआ रहेगा, मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन उसके एंगल में नहीं दिया रहेगा, सिर्फ वेरिएबल्स कुछ रहेगा, तब इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा और मिनिमम वैल्यू -1 होगा, मतलब कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तब इसमें देखिए जैसे हम यहाँ पर इसका भी मैक्सिमम मिनिमम बता सकते हैं। इसका भी मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, डायरेक्ट लिख दीजिए, इसका भी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 1 और मिनिमम वैल्यू
हो जाएगा -1, ठीक है। फिर यहाँ देखिए थर्ड नंबर में एग्जाम्पल में y इक्वल टू 4 sin 3x। अब इसका मैक्सिमम मिनिमम बताना है आपको, जो y फंक्शन है इस टोटल का। देखिए तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानते हैं कि इसके मैक्सिमम और मिनिमम को हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, ठीक है। अब इसका देखिए मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1 और मिनिमम वैल्यू कितना होता है -1, ठीक है ना, इसका होता है ना। लेकिन आप टोटल फंक्शन का आपको मैक्सिमम और मिनिमम बताना है, ठीक है। तो इसके मैक्सिमम वैल्यू से यहाँ पर देखिए 4 जो है इसके साथ क्या चीज में है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो इसके मैक्सिमम वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर प्लस के साथ रहता तो प्लस करते हैं, माइनस के साथ रहता तो माइनस करते हैं। तो इसके मैक्सिमम वैल्यू से भी इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसके मिनिमम वैल्यू से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद देखेंगे कि जो बड़ा होगा मैक्सिमम, जो छोटा होगा मिनिमम, क्योंकि मैक्सिमम का मतलब होता है सबसे बड़ा और मिनिमम का मतलब क्या होगा, सबसे छोटा, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर, या डायरेक्ट तो बना ही सकते हैं, 4 1 4 हो जाएगा। लेकिन अगर आपको मेथड से बनाना होगा तो देखिए इस तरह से आप बना सकते हैं। जैसे sin 3x का वैल्यू जानते हैं कि -1 से 1 के बीच में लाई करता है, लेकिन यहाँ 4 है तो -4 हो जाएगा। 4 सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, मतलब y का मैक्सिमम वैल्यू, तो यहाँ पर y मैक्सिमम लिख दे रहे हैं। y मैक्सिमम का मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y फंक्शन का, ठीक है। कितना हो जाएगा 4, चलिए यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। और y मिनिमम कितना हो जाएगा -4। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ देखिए 4 नंबर में y इक्वल टू मान लीजिए -3 sin π/4 प्लस x, ऐसे दिया हुआ -3 sin π/4 प्लस x, ठीक है। अब इसका मैक्सिमम कितना होगा, तो इसका भी जानते हैं 1 होता है मैक्सिमम वैल्यू। इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है जानते हैं इसका कि मैक्सिमम कितना होता है 1 और मिनिमम कितना होता है -1। अब इससे मल्टीप्लाई करिए इसको, तो देखिए यहाँ पर -3 से आप किसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार 1 को, तो कितना हो जाएगा -3, और -3 से एक बार मल्टीप्लाई करेंगे -1 को, तो कितना हो जाएगा +3, ठीक है। देखिए यहाँ निगेटिव है और यहाँ क्या है पॉजिटिव है, तो बड़ा कौन सा दिख रहा है यहाँ पर 3 और मिनिमम क्या है -3। अब ऐसा नहीं है कि इसके मैक्सिमम वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम ही आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। इसलिए हम आपको बोले हैं कि इसके मैक्सिमम और मिनिमम जो आप जानते हैं उससे आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद अगर प्लस रहता है तो प्लस करने के बाद, माइनस रहेगा बीच में साइन यहाँ पर तो माइनस करने के बाद देखेंगे हम लोग जो बड़ा वैल्यू होगा वही मैक्सिमम होगा, जो छोटा होगा वही मिनिमम होगा। तो यहाँ देखिए मैक्सिमम से मल्टीप्लाई किया तो मिनिमम आ गया, और मिनिमम से मल्टीप्लाई करने के बाद मैक्सिमम वैल्यू आया, ठीक है। तो इसीलिए पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर देखेंगे जो बड़ा होगा मैक्सिमम, जो छोटा होगा मिनिमम, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे y मिनिमम, y का मिनिमम वैल्यू है, यहाँ पर हो जाएगा y मैक्सिमम, y का मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। यहाँ देखिए 5 नंबर में y इक्वल टू 4/3 प्लस 5 sin 2x। अब देखिए इसमें मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए देखिए इसका मैक्सिमम जानते हैं 1 होता है और मिनिमम वैल्यू कितना होता है -1। अब y का निकालना है मैक्सिमम ना, मतलब पूरे फंक्शन का निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा 4/3, तो 5 1 जा कितना हो जाएगा 5, 4 प्लस 5 3 जा 15, 5 3 जा 15/3 मतलब हो जाएगा 19/3। और यहाँ देखिए 4/3 कितना, 5 1 जा -5, 4 -15/3 -11/3। जानते हैं कि पॉजिटिव है तो मैक्सिमम होगा, निगेटिव है तो मिनिमम होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे y मैक्सिमम, और यहाँ हो जाएगा क्या y मिनिमम, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर देखिए 6 नंबर में 1/3 + 4 sin x। अब देखिए इसमें मैक्सिमम मिनिमम हम लोगों को निकालना है, तो इसका मैक्सिमम मिनिमम जानते हैं इस साइन का कितना होगा, मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1, कितना हो जाएगा 1/3 × 4 1 जा 4, 1/7, 1/3 -4 कितना हो जाएगा 1/-1 कितना हो जाएगा -1। अब इसमें जानते हैं कि बड़ा वैल्यू यही है और छोटा वैल्यू यही है,
तो लिखेंगे वाई मैक्सिमम, यहाँ हो जाएगा वाई मिनिमम। तो इस तरह से आप मैक्सिमम मिनिमम निकाल सकते हो। साइन में देख लिया आप, जितना आप साइन में देखें सेम प्रोसेस होता है किसमें, कॉस में भी। तो कॉस में भी कोई अलग नहीं होता है, इसलिए हम लोग कॉस का ज्यादा एग्जांपल नहीं लेंगे, बस 2 एग्जांपल ले लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जहां साइन देख रहे हैं वहां अगर कॉस भी रहता है तो सेम प्रोसेस होता है ऐसे ही। ठीक है, तो देख लीजिए, इसको पहले नोट कर लीजिए आप। ठीक है, देखिए सेकंड में y इक्वल टू कॉस थीटा। अब देखिए y इक्वल टू कॉस थीटा, और कॉस थीटा में जानते हैं कि -1 से +1 के बीच में लाई करता है। मतलब साइन और कॉस जो है सेम होता है। ठीक है ना, इसमें मैक्सिमम वैल्यू दोनों का सेम होता है। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1। सेम उसी तरह से कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए। और इसमें भी सेम है कि अगर एंगल कुछ भी हो जाए तो चेंज नहीं होगा, मैक्सिमम वैल्यू 1 मिनिमम वैल्यू -1। जो हम आपको साइन के साथ बताएं सेम प्रोसेस कॉस के साथ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू 1 मिनिमम वैल्यू -1। ठीक है, अब एग्जाम्पल y इक्वल टू cos 3x, तो इसका भी सेम होगा, -1 से +1 के बीच में लाई करता है, इसलिए इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा y मैक्सिमम। y का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 1, y मिनिमम तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, y इक्वल टू cos 5/6 प्लस 2x, फिर भी इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 1 मिनिमम वैल्यू -1। ठीक है, फिर थर्ड में देखिए y इक्वल टू फोर बाय 3 प्लस cos 2x, y इक्वल टू 4/3 प्लस cos 2x। अब देखिए इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले cos 2x का हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है इसका। cos 2x का हम लोग जानते हैं ना, मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1 और मिनिमम वैल्यू -1। तो जो जानते हैं पहले उसको लिख लीजिए, फिर उसी तरह से यहाँ पर सोल्यूशन कर लेंगे। देख लीजिए 1 और -1। अब देखिए जैसे 4/3 में कितना जोड़ेंगे 1, तो 4 प्लस 3/7/3, फिर 4/3 यहाँ हो जाएगा -1, 4 माइनस 3 1 जा 3, 1/3। और इसका देखिए मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा मिनिमम, तो यही हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, और यही क्या हो जाएगा मिनिमम वैल्यू, यही हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, और इसको क्या कहेंगे हम लोग मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, इसमें 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर
y इक्वल टू -6/5 प्लस 4 cos 7x, कुछ भी दिया हुआ है यहाँ पर, उससे कोई दिक्कत नहीं, एंगल कुछ भी दिया हुआ है तो ठीक है। फिर यहाँ देखिए इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1, और मिनिमम वैल्यू -1 रख दीजिए। -6/5 प्लस 4 1 जा 4, यहाँ हो जाएगा 14/5। फिर यहाँ देखिए -6/5, 4 1 जा -4, -6 -20, -26/5। अब जानते हैं कि नेगेटिव है तो मिनिमम होगा और पॉजिटिव है तो मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, मैक्सिमम, y मैक्सिमम, मैक्सिमम यहाँ भी लिख सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू और ठीक है, मिनिमम वैल्यू और ठीक है, और यहाँ y मिनिमम। तो इस तरह से हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो साइन कॉस का तो पता चल गया। अब देखिए टैन कॉट कोसेक और सेक का, ठीक है। तो उसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। y इक्वल टू tan थीटा, y इक्वल टू tan थीटा। अब देखिए y इक्वल टू जो tan थीटा दिया हुआ है तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम क्या होता है, ठीक है। तो देख लीजिए, सबसे पहले साइन थीटा जो था वो -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा था, कॉस थीटा भी -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा था, लेकिन tan थीटा जो होता है ना -1 से 1 के बीच में लाई नहीं करता। जैसे देखिए साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 ही क्यों होता है, 1 से बड़ा 2 क्यों नहीं हो सकता है। आपके मन में हो रहा होगा कि 1 से बड़ा 2 क्यों नहीं होगा, 3/2 मतलब 1.5 क्यों नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं क्यों नहीं होता। देखिए जैसे साइन थीटा का वैल्यू मान लीजिए आप ले लिए 2, ठीक है। तो नीचे कुछ नहीं तो क्या मानेंगे 1, और साइन थीटा होता है p/h। ऐसा कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका परपेंडिकुलर बड़ा हो जाएगा और हाइपोटेनियस छोटा हो जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो जब ऐसा पॉसिबल नहीं है तो क्या इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 से बड़ा 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, नहीं होगा, क्योंकि फेल करके आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए 3/2 भी अगर लेते हैं फिर भी आप देखिए 1 से बड़ा है ना 3/2। अब यहाँ पे लेंगे तो p का वैल्यू 3 और h का वैल्यू 2, क्या पॉसिबल है, तो नॉट पॉसिबल। यहाँ पे लिखेंगे जो वैल्यू दिया नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मतलब 1 से बड़ा नहीं होगा, ये तो आप क्लियर हो गया। कॉस में भी सेम प्रोसेस है, लेकिन यहाँ देखिए टैन थीटा में लीजिएगा आप, टैन थीटा का वैल्यू 2 लेंगे तो क्या होगा कि नहीं होगा, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 कुछ भी लेंगे, टैन थीटा का वैल्यू हो सकता है। देखिए कैसे, तो 2 है तो नीचे 1 लिख देंगे, और टैन थीटा होता है p/b। तो परपेंडिकुलर और बेस तो आपस में छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा जो है राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सा साइड होता है, हाइपोटेनियस सबसे बड़ा साइड होता है, ठीक है। तो इसीलिए टैन थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन साइन और कॉस का वैल्यू कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। 1 लिख सकते हैं लेकिन 1 से बड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ देखिए y इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा का वैल्यू कुछ भी मैक्सिमम हो सकता है, मतलब कुछ भी मतलब क्या, इन्फिनिटी तक हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखिए tan थीटा का वैल्यू जो है -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक होगा। अब देखिए इन्फिनिटी जो है वो बहुत मतलब वेरी लार्ज, मतलब बहुत ही बड़ा वैल्यू है, ठीक है ना। और जब बहुत बड़ा वैल्यू है, आपको एग्जैक्ट नहीं पता है कि कितना बड़ा वैल्यू है, तब आप उसको इक्वल टू नहीं लगा सकते हैं।
जब आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता चलता है तब आप इक्वल टू का साइन लगाएंगे, लेकिन जब आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं चलेगा तो आप इक्वल टू का साइन नहीं लगा सकते, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर देखिए इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ है, ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी किसी के बराबर नहीं होता है, ठीक है ना। इन्फिनिटी खुद अपने आप के बराबर नहीं होता। देखिए ऐसे भी आप नहीं लिख सकते हैं कि सही हो जाएगा, क्योंकि ये भी गलत है, क्योंकि इन्फिनिटी खुद अपने आप के बराबर नहीं होता है। इन्फिनिटी इज नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी, क्योंकि आप इक्वल टू का साइन तब देते हैं जब आपको दोनों वैल्यू के बारे में एग्जैक्ट पता हो जाता है कि यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो इक्वल टू दे सकते हैं। लेकिन ये इन्फिनिटी अब कितना बड़ा वैल्यू आपको नहीं पता है, ये इन्फिनिटी के बारे में आप क्या सोच रहे हैं कि कितना बड़ा वैल्यू नहीं पता, तो इक्वल टू नहीं दे सकते हैं। तो जब इन्फिनिटी के बराबर नहीं होगा तो उसको अदर किसी के इक्वल कैसे लिख सकते हैं। इसीलिए हम लोग इन्फिनिटी को यहाँ पर लिखे हैं इन्फिनिटी, पर इक्वल टू का साइन नहीं दे सकते, ठीक है। तो क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे अब इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे, इसको पहले यहाँ नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू, यहाँ पर देखिए वैल्यू वर्ड जब आएगा, जब भी वैल्यू वर्ड आता है तो इक्वल टू के सामने यहाँ पर तो इन्फिनिटी तो लिख नहीं सकते हैं, तो इन्फिनिटी को हम लोग क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड, क्योंकि इन्फिनिटी को आप लिख सकते हैं क्या, नॉट डिफाइंड। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू जो है क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। और मिनिमम वैल्यू भी क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा नॉट डिफाइंड और मिनिमम वैल्यू भी क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। उसके बाद देखिए कॉट थीटा, अब इसमें यहाँ पर देखिए एंगल कुछ भी हो जाएगा फिर भी इन्फिनिटी रहेगा, मतलब नॉट डिफाइंड। यहाँ कोई कांस्टेंट से भी मल्टीप्लाई कर देंगे फिर भी उसको इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, नॉट डिफाइंड। तो इसीलिए इसमें क्वेश्चन नहीं आता tan थीटा कॉट थीटा के फॉर्म में, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखिए 4 में y इक्वल टू कॉट थीटा। अब इसमें देखिए कॉट थीटा भी सेम होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में लाई करता है। इसका भी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा नॉट डिफाइंड और मिनिमम वैल्यू हो जाएगा नॉट डिफाइंड। इसका मैक्सिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड, मिनिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो कॉट के बारे में समझ गया। आप देखिए कॉसेक थीटा और सेक थीटा का मैक्सिमम मिनिमम क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर 5 नंबर में y इक्वल टू कॉसेक थीटा। अब कॉसेक थीटा का जो वैल्यू होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब 1 से बड़ा हो जाता है, ठीक है। और कॉसेक थीटा लेस देन इक्वल टू -1। कॉसेक थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा होता है और -1 से छोटा होता है। देखिए क्यों होगा, 1 से बड़ा ही क्यों होगा, 1 से छोटा क्यों नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए कॉसेक थीटा अगर हम लिखेंगे कि 4/5, 1 से छोटा हुआ ना, 4/5 का मतलब कितना हो गया, 0.8, मतलब 1 से छोटा। तो क्या ये पॉसिबल है, कॉसेक थीटा इक्वल टू कितना होगा, h बाई, h का वैल्यू है, p का वैल्यू है, ये h दिया हुआ है और p होता है ना, h बाई p। तो h हाइपोटेनियस छोटा होगा और परपेंडिकुलर बड़ा, नॉट पॉसिबल, मतलब पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए 1 से बड़ा ही होता है, 1 से छोटा नहीं होता। 1 से बड़ा अगर आप 3/2 ले लीजिए तो देखिए 3 होगा h और 2 होगा क्या, p, मतलब सही है, हाइपोटेनियस बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो इसका वैल्यू जो है मैक्सिमम वैल्यू 1 से बड़ा होता है और -1 से छोटा हो जाता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखिए हम एक नंबर लाइन बनाते हैं, -1 यहाँ पर दे देते हैं, +1, 9th 10th में बनाए होंगे नंबर लाइन, ठीक है ना, रियल नंबर लाइन था, ठीक है। अब देखिए इसमें क्लियर है, पूरा दिया हुआ कि इधर जानते हैं कि इधर कहाँ तक आता है, प्लस इन्फिनिटी तक, और इधर कहाँ तक आता है, माइनस इन्फिनिटी तक। ये तो क्लियर है आपका, रियल नंबर लाइन बनाए होंगे 9th 10th में, ठीक है ना। इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है, इधर निगेटिव इन्फिनिटी हो जाता है। यहाँ 0 1 2 3 4 5 इस तरह से चलता है, इधर -1 -2 -3 इस तरह से। अब देखिए कॉसेक थीटा का जो वैल्यू है, कह रहा है क्या, कॉसेक थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा, 1 से बड़ा इधर कहाँ तक जाएंगे, पता ही नहीं आपको कहाँ तक जाना है, इन्फिनिटी तक।
तो इसका मैक्सिमम वैल्यू आप बता सकते हैं कहाँ तक जाएंगे? नहीं बता सकते हैं। फिर इसी तरह यहाँ पर देखिए कॉसेक थीटा का वैल्यू कह रहा है क्या? -1 से छोटा। -1 से छोटा इधर कहाँ तक आएंगे? पता ही नहीं है आपको, मतलब -∞ तक आएंगे, ठीक है। तो इसका भी मिनिमम वैल्यू नहीं बता सकते हैं, तो इसलिए इसका भी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा क्या? यहाँ पर लिखो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा नॉट डिफाइंड, और इसका मिनिमम वैल्यू भी हो जाएगा क्या? मिनिमम वैल्यू में क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब इसी में देखिए सेम हो जाता है क्या? सेक थीटा का, मतलब साइन कॉस का सेम होता है, टैन कॉट का सेम होता है, और कॉसेक और सेक का सेम होता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए y इक्वल टू सेक थीटा, सेक थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और सेक थीटा लेस देन इक्वल टू -1। इसका भी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा सेम, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा नॉट डिफाइंड, और मिनिमम वैल्यू भी हो जाएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड, मिनिमम वैल्यू भी हो जाएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो यही है आपका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, जो आप 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का नाम जानते हैं उसका, ठीक है। अब देखिए जो हम पहले पढ़े मल्टीपल्स एंगल, कंपाउंड एंगल, क्वाड्रेंट, रेडियन, डिग्री, सबके बारे में। तो एनसीईआरटी से अगर आप बनाते हैं तो एनसीईआरटी से देखिएगा फर्स्ट एक्सरसाइज जो डिग्री रेडियन दिया हुआ है, सेकंड एक्सरसाइज जो है आपको क्वाड्रेंट एंगल वाला दिया हुआ है, एनसीईआरटी में देख लीजिएगा। ट्रिगोनोमेट्री का फर्स्ट एक्सरसाइज डिग्री रेडियन होगा, बना लीजिएगा पूरा, ठीक है। जो डॉट होगा हमसे पूछ लीजिएगा। उसके बाद डिग्री एंगल वाला तो बन गया होगा। उसके बाद क्या है, सेकेंड टॉपिक है आपका है क्वाड्रेंट और एंगल वाला, ठीक है ना। तो क्वाड्रेंट एंगल वाला भी हम लोग पढ़े हैं, लेक्चर में देखे हैं कि क्वाड्रेंट एंगल के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बनाए थे, तो उसको भी आप बना लीजिएगा। जो डॉट होगा उससे भी क्वेश्चन पूछिएगा, ठीक है। और थर्ड आपका दिया हुआ है क्या, जो आप पढ़े हैं कंपाउंड एंगल, मल्टीपल्स एंगल, उसके बेस्ड दिया हुआ है क्वेश्चन उसमें, ठीक है, थर्ड टॉपिक में। तो आप उसको भी आप बनाइएगा, ठीक है। और जो डॉट होगा हमको व्हाट्सएप भी कर दीजिएगा क्वेश्चन, तो हम आपको बना के भेज देंगे, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम आपको नेक्स्ट आगे बताते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में सिंपल तो देख लिया, अब स्क्वायर के फॉर्म में देखेंगे कि जब साइन स्क्वायर थीटा होगा तब इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा तब इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, टैन स्क्वायर थीटा होगा तब इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। फिर साइन स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर एक साथ होगा, फिर उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा। पहले इसको नोट कर लीजिए, ठीक है।